लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आज लोग बड़ी आसानी से ये बात कह देते हैं, ये हम मुसलमान हैं। अरे जानो कि इस इस्लाम को आज जो हमें घर में पैदा होते ही अब्बा जी जाके मस्जिद से मौलवी को ला के कहते जिसके कान में अजान दे दो और सदा दे दी जाती है, ये मुसलमान है। वो वक्त भी याद करो कि जब तपते सहरा के अंदर तपती रेत पे लटाया जाता था, तपते कोयले उनके जिस्म पे रखे जाते थे, लेकिन फिर भी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ आता था, अहद अहद। तकलीफ़ें बर्दाश्त करके इस्लाम को कबूल किया। और उन हस्तियों में एक नाम है तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। इस्लाम रंगो सूरत को नहीं देखता, इस्लाम दिल के अंदर माखज़न इस्लाम की पुख्तगी को देखता है तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप इस्लाम की तरफ राग़िब हुए, आपने इस्लाम को कबूल किया। इसके सबब को आप बयान करते हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शुरू के अंदर कोई इस्लाम नहीं कबूल कर लिया, आपने इस्लाम कबूल किया अलैहिस्सलाम के मोहब्बत बड़े हुस्न अखलाक को देखा। एक दिन आपके आका उमय्या बिन खल्फ ने आपको कुछ जो दिए कि इनको पीसना है, और आप बहुत ज़्यादा बुखार की शिद्दत के अंदर थे। बुखार की शिद्दत है, सर्दियों से सख्त रात है, आप के आका ने आपको काम दिया था, लेकिन रात के वक्त जब आपका आका उमय्या बिन खल्फ आया तो देखा कि आप लेटे हुए हैं, ठोकर मार के उठा रहा, कहा क्या कर रहे हो, उठो काम करो, तुम गुलामों जैसी ज़िंदगी बसर करो। बुखार की शिद्दत, सर्दियों की सख्त रात, लेकिन अब ग़ुलाम का काम था कि आका की हुक्म को बजा लाना। कहते हैं इतने के अंदर आका अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ। अभी जान पहचान कोई नहीं, मैं कौन हूँ या वो कौन है, कोई जान पहचान नहीं। आका अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ और आका अलैहिस्सलाम ने अपने करीमाना अंदाज में पूछा कि क्या बात है, बुहार से क्यों इतरा रहे हो? तो कहा कि जाओ, इधर आते बहुत हैं, पूछते बहुत हैं, लेकिन ज़ख़म पे मरहम पट्टी कोई नहीं करी। जाओ जाओ अपना काम करो। अब करीम आका अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो ये बिलाल कहने लगे, बस इतनी सी बात थी, पूछना ही था, बड़े आए बड़े गए। कहते हैं कुछ वक्त गुजरा तो दरवाज़े पे दस्तक हुई। कहते जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह दुहा के मुकरे वाले करीम आका अलैहिस्सलाम है। एक हाथ में प्याला है जिसमें गरम गरम दूध है, दूसरे हाथ में खजूरें हैं। आका अलैहिस्सलाम ने वो दूध का गरम गरम प्याला और खजूरें मुझे दी और कहा इन्हें तनावुल कर। और उसके बाद मुझे चारपाई पे लिटा दिया, चादर दे दी, कहा आराम करो, तुम्हारा काम आज की रात मैं करूँगा। सुबहान अल्लाह, क्या अजीम शफ़क़त का परवाना है। मोहब्बत और शफ़क़त और गरीब परवरी देखें आप। ऐसे बिलाल फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने सही रात काम किया, सुबह हुई तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। फरमाते दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, फिर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। वैसे ही यदुल्ला वाले हाथ में, एक हाथ में दूध का प्याला है, दूसरे हाथ के अंदर खजूरों का गुच्छा है। क्या मरहम पट्टी और दवा की ज़रूरत पड़ेगी कि जिन्हें आका अलैहिस्सलाम के हाथों से ये जन्नती और सबसे ज़्यादा अहम दुनिया के तोहफ़े मिल जाएं। कहते तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। अब जब तीसरा दिन भी हुआ, मैंने देखा तो फरमाते हैं कि मैं कदमों में गिर गया और पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी शफ़क़त और मोहब्बत मुझसे इस कदर ज़्यादा क्यों है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं बस आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आला ज़रफ़ी का वो अज़ीम अमल जो था, ये मेरे इस्लाम लाने का सबब बन गया। अब ऐसा इस्लाम दिल में दाखिल हो गया कि पत्थरों पर, गर्म पत्थरों पे लटाया जा रहा है, ऊँटों से बांध के दोहराया जा रहा है, और कुफ़ार आपके गले में रस्सियाँ डाल डाल कर खींच रहे हैं,
तो ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता है अहद अहद, कि जान तो चली जाएगी लेकिन ईमान नहीं जाएगा। तो वो हैं लोग जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की दीन की खातिर और ऐसी तारीख रकम की कि आज भी उनका नाम अच्छे अल्फाज से लिया जाता है। हम आज अपने आप को मुसलमान तो कहलवाते हैं, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे सुन्नत मुस्तफ़ा को चेहरे पे सजा के देखो, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिबास को अपने जिस्म में अपने ऊपर ऐसा सजाओ कि तुम ना कहो कि गुलाम है, रसूल के गुलाम है, दूर से आने वाला देख कर कहे कि वो देखो गुलाम मुस्तफ़ा।